हरे नर्मदे ओम मित्राय नमः ओम भानवे नमः ओम खगाय नमः ओम रवे नमः। आज आमच्या नर्मदा परिक्रमेचा 39वा दिवस आहे आणि आम्ही इथे ह्या अंगारेश्वराला आलेलो आहोत। अंगारेश्वर म्हणून गाव आहे, इथे आलेलो आहे। सूर्योदय झालेला आहे। मंगलेश्वर निघून अंगारेश्वरला आलेलो आहोत आणि हा सूर्योदय झालेला आहे रस्त्यामध्ये। जय सूर्यनारायण भगवान की जय। मध्ये हर आम्ही आता नंदगावाला जात आहोत आणि सिनोर गावावरून हा असा कच्चा रस्ता आहे। हे इथं फुलांची शेती आहे, काकडे बोराचं झाड आहे। आता बोरं पाडतील बोराचा आनंद लुटायचा आहे आणि असाच कच्चा रस्ता आहे नंदगावापर्यंत, मधला शॉर्टकट। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज आम्ही इथे या योगानंद सेवाश्रम ग्राम नांद जिल्हा भरूच गुजरात इथे आलेलो आहोत आणि ह्या आरतीताई म्हणून आहेत, ह्या आश्रम चालवतात। खूप सुंदर असा आश्रम आहे हा, अतिशय सुरेख आहे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कुटी आहे, धुनी आहे, हे दत्त महाराज आहेत। नर्मदे हर। तुळशी लावलेली आहेत। हे स्वयंपाकघर आहे। नर्मदे हर। अरे नाही, आम्ही आज योगानंद आश्रमात आलेलो आहोत नंदगावामध्ये। आमच्या परिक्रमेचा 39वा दिवस आहे। अतिशय सुंदर आश्रम आहे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अतिशय सुंदर असे तुळशी, तर काय सुंदर फुलले आहेत, स्वच्छ अगदी, असं वाटतं आपलंच सर्व मळ लागेल। नर्मदे हर योगानंद आश्रम नंदगाव, अतिशय दत्ताचं सुंदर ठिकाण आहे हे। गजानन महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। स्वामी समर्थ महाराज, श्री स्वामी समर्थ श्री शंकर महाराज की जय। अतिशय सुरेख असा आश्रम आहे हा, स्वच्छ एकदम। मुंबईच्या ताई चालवतात हा आश्रम, अतिशय सुरेख। ही ध्वनी आहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त योगानंद महाराज की जय। योगानंद महाराज की जय। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबर। अतिशय पवित्र, खूप सुंदर आश्रम आहे हा। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। नर्मदे हर। आज आमच्या परिक्रमेचा 39वा दिवस आहे आणि नंदगावातून आम्ही आता ह्या आश्रमातून, योगानंद आश्रमातून निघून लगेच काठावर आलेलो आहेत आणि ही मैया दिसत आहे आणि हे पक्षी आहेत सुंदर। मग नर्मदा मैयाच्या काठावर खूप सुंदर पक्षी आहेत। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हे असे वाळूचे ट्रक जात आहेत आणि ही एवढी मोठी वाळू आहे। नर्मदे हर
नर्मदे हर, नर्मदे हर. जाताना असा किनारा असा सुंदर लागलाय. अशी नर्मदा मैया आहे, खूप सुंदर. नर्मदे हर. कोरलला नाही हो, कोरलला नाही चाललो. नर्मदे हर. आम्ही हे अंगारेश्वरून निघालेलो आहोत आणि ही गुलाबाची शेती आहे. असा हा रस्ता आहे. आता पुढे आम्हाला धर्मशाळा लागेल आणि त्याच्यानंतर हे इकडे सर्व फुलांच्या शेत्या आहेत. फुलं आहेत सगळे. नर्मदे हर. आज आमच्या परिक्रमेचा 39वा दिवस आहे आणि आज सोमवार आहे. नर्मदे हर. अखंड ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र नदी कौन सी है? नर्मदा मैया. नहीं. हाँ, गंगा तो है. हाँ नहीं. हाँ आप परिक्रमा में हो, हाँ आपने परिक्रमा उठाया. हाँ. परिक्रमा 3 स्टेट से होती है, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से 70 से 80 किलोमीटर घाट आता है हाँ. परिक्रमा का. सही है. तो वहाँ तापी नदी आती है. अगर आप प्रकाशा से तापी. होके आए हाँ तो तापी पुराण भी है, हाँ. मगर तापी की परिक्रमा का लिखा नहीं है. मगर अखंड ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र अगर कोई नदी है तो वो तापी है. लोग कहते हैं कि सरस्वती गुप्त हो गई, लुप्त हो गई. नहीं, तापी ही सरस्वती का प्रकट स्वरूप प्रकट है स्वरूप है. और वो सूर्य पुत्री है. इसलिए कहते हैं कि तापी स्मरणे, उसका केवल स्मरण करने मात्र से कल्याण है. नर्मदा नदी का न जल साथ में लेके चलने का महत्व है, न नर्मदा नदी का जल पीने का महत्व है, न नर्मदा नदी का दर्शन करने का महत्व है, न नर्मदा नदी में स्नान करने का महत्व है. तो फिर नर्मदा नदी पे महत्व किसका है परिक्रमा में? चलो दक्षिण तट पे चले जाओ. आपको कहीं नाव पार करते तब तक आपको नदी तो मिलती नहीं है. नहीं. झगड़िया से चले जाओ, मिलती नहीं. आप कहीं भी और भी बहुत जैसी जगह है जहाँ मैया मिलती नहीं, तो कौन सी नदी में स्नान करोगे, कौन सी नदी का दर्शन करोगे? नहीं. तो तापी स्मरणे, अखंड ब्रह्मांड में कहीं भी बैठ जाओ, केवल स्मरण करने मात्र से कल्याण है. हाँ. नर्मदा तपे, मतलब नर्मदा का तप करना है. तप करना. नर्मदा किनारे पे जो सीधे साधे सादगी सफर हमारे जैसे संत है, उसका दर्शन करने का महत्व है. हाँ, ऐसे नहीं जो बड़े बड़े मंदिर आश्रम बना के बैठ गए वो मार्केटिंग गुरु, वो नहीं. जो सीधे साधे आज भी भजन करने वाले, अपने ज्ञान प्रत में लय हो जाने वाले, ऐसे भी संत है. अभी हमारे में तापी स्मरणे नर्मदा तपे गंगा स्नानम यमुना पानम. यमुना पानम. यमुना का पान करने से, गंगा में स्नान करने से शरीर शुद्धि होगी. शरीर तुम्हारे शुद्धि. विचार सोच और तुम्हारी आत्मा थोड़ी शुद्ध होगी. आत्मा तो शुद्ध है ही, हाँ. मगर हमारे जो विचार है, विचार वाणी वर्तन और वचन हमारे शुद्ध हो जाना चाहिए. मैं क्या बोल रहा हूँ? नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. धर्मशाला के ये गुरु है. इनका नाम स्वयं साई गुरु जी. स्वयं साई गुरु जी है. हमने 3 बार उल्टा चल के परिक्रमा किया नर्मदा की. नर्मदा की. नर्मदे हर. बातें तो शास्त्र की करते थे, बातें सत्संग की करते, मगर उसके मार्ग पर आचरण पे तो कोई चलता नहीं है. वैसे हमारा वेद वेदांत उपनिषद तो कहता है कि अखंडम खलविंदम ब्रह्म, एको ब्रह्म दूजो ना अस्ति, अयम तत्वमसि, अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि. खुद को ब्रह्मास्मि कहता है, सामने वाले को चेला शिष्य साधक कहता है. अब उसको ही, उस गुरु को ही आप में भगवान नहीं दिखता है, वो आपको कब बचाएगा? सही है. वो तो आपको भटका रहा है. बता तो हम लोग सबको कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, तो सामने वाला कहता है प्रभु. हमको कहाँ प्रभु कहते हो? हम प्रभु थोड़ी है. तो मैं कहता हूँ तो क्या मैं आपको रावण कहूँ, कंस कहूँ, दुर्योधन कहूँ? बोलते नहीं नहीं नहीं. नहीं. तो फिर हमको प्रभु कहने दो. तो फिर मैंने बोला मेरे को प्रभु कहने दो ना. मुझे आप में प्रभु दिखता है, इसीलिए मैं आपको प्रभु कहता हूँ. आपको मुझ में या कहीं और प्रभु नहीं दिखता, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है. हाँ. सही है. तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. आप ऐसे हो तो जाओ. खुद को गुरु कहता है. गुरु और सदगुरु में बहुत बड़ा अंतर है. गुरु पकड़ाता है और सदगुरु छुड़ाता है. पूरा विश्व ही गुरु है. आप जहाँ जाओ आपको उपदेश देने वाला बहुत मिल जाएगा, मगर उसके आचरण पे खुद नहीं चलता है. क्योंकि भक्ति करना कोई मामूली बात नहीं है. तो कहते हैं कि जहाँ से आप परिक्रमा करते हो तो आप परंपरा के हिसाब से चलते हो. ब्राह्मण की पूजा करो, कुंवारिका को खिलाओ, लहसुन छोड़ो, प्याज छोड़ो, चंपल नहीं पहनने का, कुर्सी पर नहीं बैठने का, पलंग पर नहीं बैठने का. ऐसा नहीं है. वास्तविक परिक्रमा का अर्थ क्या है कि जहाँ से आप परिक्रमा उठाते हो वहाँ अपने आप को खड़े पाओ और फिर देखो क्या मेरे में तेरी मेरी निंदा चुगली पंचायत काम क्रोध लोभ लालच ईर्ष्या प्रपंच पाखंड झूठ छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या पान बीड़ी सिगरेट सुपारी तंबाकू चिलम गांजा दारू अफीम जुगार भेद भ्रम भय भूल छल छिद्र कपट विषय विकृति वासना, ये सब है मेरे में.
फिर परिक्रमा शुरू करो। परिक्रमा खत्म होने के बाद देखो क्या ये सब मेरे में से निकला, अब नहीं निकला तो कहाँ की परिक्रमा। अब बाबा लोग कहाँ फंसे हैं, वो परिक्रमा उठाते हैं तो यश मान कीर्ति मोब्बा रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि ख्याति प्रचार प्रशंसा लोकेशन आडंबर लोक तोड़ा, वो भी मीडिया का बुक में फंसे हैं। मेरा इतना मंदिर बन जाए, मेरे इतना आश्रम बन जाए, मेरे इतने फॉलोअर्स बन जाए, वो भी भेद भ्रम में फंसे। फिर परिक्रमा शुरू करो, फिर देखो कि क्या इसमें से मैं निकल गया, अब नहीं निकला तो काकी परिक्रमा। तो परिक्रमा का वास्तविक अर्थ अपने में परिवर्तन लाना। जब अपने में परिवर्तन ही नहीं आया तो काकी परिक्रमा। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन तेरा और मेरा कितना जन्म हुआ तू नहीं जानता मगर मैं जानता हूँ, इस भवरन से निकलने के लिए। तो हमने 3 बार उल्टा चल के परिक्रमा किया, ऐसे पूरा भारत हमारा हो गया। अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, पंजाब, नर्मदा परिक्रमा, रनुजा, अंबाजी, अमरनाथ, बगदाना, शिरडी। साल में 5 बार जाता हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली और दत्त जयंती, ऐसा 44 साल से। इसके पीछे मेरा मैसेज है, आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे अभी आप परिक्रमा में निकले, समाज को आप क्या मैसेज दे रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? ये तो कुछ है नहीं। कोई दंडवत करके जाता है, क्या मैसेज दे रहा है समाज को? है कोई बाबा एक पाँव से खड़े है, क्या मैसेज दे रहा है तू जगत को? कोई उल्टा पुल्टा करके जा रहा है, समाज को मैसेज क्या दे रहे हो? कुछ नहीं। मैं उल्टा चलता हूँ, इसके पीछे हमारा समाज को मैसेज है, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो रहा है और समाज को एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। हम कुछ करें तो कुछ ऐसा समाज को, जैसे असल से कितने सालों कितने युग बीत गए, कितने सदग्रंथ बन गए, कितने शास्त्रों बन गए, कितने अवतारी आए, कितने गुरु आए, आज तक कोई सुधरे। और सदगुरु इस सबसे आपको मुक्त कर देगा। कोई संप्रदाय नहीं है, भगवान ने यहाँ कोई संप्रदाय बना के नहीं भेजा। यही सूरज है, यही चंदा है, यही सूरज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन पर सब पे गिरता है इसका किरण। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सब पे गिरता है। अगर ये किसी से भेदभाव नहीं करता तो हम किसी से भेदभाव करने वाले कौन? अन्न किसी की नाती जाति नहीं पूछता, दवा किसी की नाती जाति नहीं पूछता, पानी किसी की नाती जाति नहीं पूछता, हवा किसी की नाती जाति नहीं पूछता, ये धरती किसी की नाती जाति नहीं पूछता, धन किसी की नाती जाति नहीं पूछता, तो हम किसी की नाती जाति पूछने वाले कौन? तो इससे बाहर निकल जाओ। भक्ति का मतलब ही यही है कि भाई भेद भ्रम भय भूल छल छिद्र कपट से हम बाहर निकल जाए, राग द्वेष से ईर्ष्या से बाहर निकल जाए। मगर भक्ति भक्ति करेंगे फिर भी वो तो हिंदू, वो तो मुसलमान, वो तो पारसी, वो तो सिख, वो तो जैन, तो आपकी अभी भक्ति ना होगी। वो तो धेड़ा डुबरा भंगी पटेल चमार अभी इसमें फंसे तो आपकी भक्ति कभी सार्थक नहीं होगी। परिक्रमा का बोलो एक बार। हाँ, 27 साल पहले हमने ऐसी परिक्रमा शुरू करा है कि आपके पास समय नहीं है। इधर देखो, 27 साल पहले हमने ऐसी परिक्रमा शुरू करा है कि आपके पास समय नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना लेके निकले हैं। तो जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करते हो वहाँ से परिक्रमा शुरू करो। जहाँ आपका समय खत्म हो जाता है वहाँ रुक जाओ, फिर वापस अपने स्थान पे चले जाओ। फिर जब वापस समय मिले जहाँ से रुके वहाँ से फिर परिक्रमा शुरू करो। मगर परिक्रमा चलते चलते करो, छोटे छोटे स्थान पे जाओ। कोई कहता है कि यहाँ मत जाओ, ये बाबा के पास मत जाओ, ये गाँव में मत जाओ, वहाँ पहले जाओ। क्योंकि जो गाँव में जो संत भगवान रहता है उसमें साधु और शैतान की कभी पट्टी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, गाँव का जोगी जोगता, बाहर का जोगी सिख। पहले के जितने भी संत थे गांव वालों ने उसको परेशान किया, क्योंकि वो नरक की खान है, उसको पता ही नहीं कि संत क्या है। संत को तो संत ही पहचान सकता है, वो तो अपनी लीला में अपना भजन से जी रहा है। मगर तुमने क्या किया? तुमने तो उसमें रोड़ा डालने की कोशिश की, तुमने उसको परेशान करने की कोशिश की। तो ऐसे तो सतयुग से लेके द्वापर से लेके त्रेसा से लेके हर युग के अंदर में ये ऐसे तो विघ्न संतोषी आने वाले ही है, क्योंकि वो खुद तो वो कर सकता नहीं है और जो करता है उसको करने नहीं देता है। तो ये नरक की खान है जो अपने अवरोध रूप, अपनी भक्ति के मार्ग में अवरोध रूप है ये लोग हैं। वो क्या करता है, वो तो उसका कर्म उसका नरक वो बना ही रहा है, मगर उसके ऊपर अपने को ध्यान न देते हुए अपना भजन को करते रहो। नर्मदे हर. आम्ही आता नारेश्वरला येऊन पोहोचलेलो आहोत. आज आमच्या परिक्रमेचा 39वा दिवस आहे आणि आता सूर्य मावळत आहे. अजून वेळ आहे थोडा. हे नारेश्वरची कमान दिसत आहे. आम्ही मंदिरात आता जाऊतच. आश्रम पण आहे मोठा. श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव. नारेश्वर भगवान की जय. नर्मदे हर. आम्ही हे नारेश्वरला आलेलो आहे. आज आमच्या परिक्रमेचा 39वा दिवस आहे आणि हे विठ्ठलपंत वजमे महाद्वार. की जय. सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशल्यमल्लिकार्जुनं
उज्जयिनी च ओंकार ममलेश्वर परल्या वैजनाथञ्च डाकिन्या भीमशङ्कर सेतुबन्धे तु रामेश्वर नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेश त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदार ग्रश्मेशं शिवालया एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातन् पठेन्नरः सप्तजकं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति शंभो शिवशंकर नारेश्वर भगवान की जय. नर्मदे हर. आज आमच्या परिक्रमेचा 39वा दिवस आहे आणि नारेश्वर इथे आम्ही पोहोचलेलो आहोत. भगवान की जय. जय. नको गुणवंतानंता रघुनायका मागणे आता. श्री गुरुदेव दत्त. समाधीस्थळ आहे रंगावली महाराजांचं.